प्रशासन को चलाने में अहम भूमिका निभाने वाले बिहार के तमाम सीईओ आज धरना पर बैठ गए हैं, आंदोलन की राह पर हैं। मेरे साथ हैं एक सीईओ, उनसे बात करते हैं क्यों ऐसी नौबत आई कि सरकार के खिलाफ उतरना पड़ा। सबसे पहले तो हम ये बहुत ही स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि हमारा जो विरोध है वो सरकार के प्रति नहीं है और ना ही विभाग के प्रति है, जिसका हम बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। हमारा विरोध जो है वो एक राजपत्रित पदाधिकारी जिसे अंचलाधिकारी है, उनको एक इलीगल तरीके से अरेस्ट किया गया है अभी 2 दिनों पहले, उसको लेकर के है। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक सीईओ साहब थे, वो एक मीटिंग ले रहे थे और वहाँ पर एक विजिलेंस आती है और वो कहती है कि आपके ऑपरेटर को पैसा लेते हुए पकड़ा है, इसीलिए जो है वो हम आपको भी गिरफ्तार करने आए हैं। अब हमारे 2 सवाल है प्रमुख। पहली चीज ये है कि अगर ऑपरेटर के पैसा लेने के कारण अगर आप मान लेते कि अंचलाधिकारी चोर है, तो फिर ये नियम सिर्फ अंचलाधिकारी पर क्यों है? बाकी जब ऑफिसर्स होते हैं, जो बाकी पदाधिकारी जो वहां के लिपिक पकड़े जाते हैं, तो वहां के पदाधिकारी पर आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? और दूसरी चीज ये है कि आप कहते हैं कि हमारा ये कहना नहीं है कि आपके पास सबूत होगा, हमारा कहना है कि अगर कोई भी अधिकारी भ्रष्ट आचार में लिप्त है, आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान भी यही कहता है कि नोबडी कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो क्या ये एसओपी है कि आप एक अंचलाधिकारी जो कि एक राजपत्रित पदाधिकारी है, वो बैठा हुआ है मीटिंग में, वहां जाकर के आप अरेस्ट कर लीजिए? अगर उसके खिलाफ आपके पास अगर सबूत थे, आप पहले उठा लेते, आप उसके ऊपर एफआईआर कर देते, आप वहां से निकल जाता, आप घर पे कर देते। क्या वो फरारी क्रिमिनल है कि वो भाग जाएगा? अरे कानून भी ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आप किसी को अरेस्ट करने जाते हैं और अगर वो बॉक डाउन कर जाता है, वो सरेंडर कर जाता है, तो आप हैंडकफ नहीं कर सकते। और एक राजपत्रित पदाधिकारी, जो आप बताइए बिहार सरकार में जितनी विधि व्यवस्था की जो विधि व्यवस्था संधारण है, कौन कर रहा है? सीईओ कर रहा है। आपदा कौन कर रहा है? वो सीईओ कर रहा है। अतिक्रमण कौन कर रहा है? वो सीईओ कर रहा है। राजस्व कौन कर रहा है? वो सीईओ कर रहा है। प्रोटोकॉल ड्यूटी, एग्जाम ड्यूटी, बिहार प्रशासन की रीढ़ है सीईओ, 70-80% कार्य करता है और अगर उसमें अगर 5-10% अगर मान लीजिए कि दागदार है या अगर कुछ लंबित रह जाता है, तो आप उसको सब लोगों को पेंट कर दीजिएगा कि सभी भ्रष्टाचार हैं। अरे भाई, आप पहले अरेस्ट कर लेते, आप बाद में अरेस्ट कर लेते, आप उनके ऊपर एफआईआर कर देते। आप क्या डराना चाहते हैं सीईओ को कि आप विजिलेंस के तो आप किसी से हरा लीजिएगा? तो एकदम हमारा संदेश क्लियर है, हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। और अगर आप सहयोग चाहते हैं, आपका कहना है कि आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं, तो हम लोग आपको कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। हम अपनी भी संपत्ति का ब्यौरा दे रहे हैं और आपका भी दे रहे हैं। आप हमसे आइए ना, आप हमसे मांगिए। क्या करेंगे आगे? क्या नहीं, हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि ये जो दिन प्रतिदिन ये आए दिनों जो हमारे साथ बदसलूकी की जा रही है, जो बदतमीजी की जा रही है और हम लोगों को किसी सहयोग नहीं मिला जा रहा है, तो वो अब हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हम लोगों ने ये ठाना है, ये हम लोगों के समिति ने, हम लोगों के कन्वेंशन में पारित हुआ है कि अब जितने भी विजिलेंस के पदाधिकारी हैं, उनके यहाँ हवलदार हो या अधिकारी हो, इन सबों की संपत्ति जो होगी उसका ब्यौरा हम लोग सार्वजनिक करेंगे। ये तो धमकी हो गया। नहीं, धमकी नहीं है, हमारा धमकी नहीं है। अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर आप किसी अंचलाधिकारी को बिना किसी प्रोटोकॉल को फॉलो किए आप उठा सकते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, आप ये भी बताइए, आप विजिलेंस के हैं, आप कहते हैं कि आप सारे सेफगार्ड्स को फॉलो करके सारे सबूत के बाद आप गिरफ्तार करते हैं, तो फिर 60% को क्यों कन्विक्ट करा पाते हैं? 40% का क्या? आज हम मीडिया में बोल रहे हैं, कल आप मेरे यहाँ जाइएगा और फर्जी दिखा दीजिएगा कि सीईओ चोर है, वो तो हम निकल लेंगे क्योंकि आपके खिलाफ सबूत नहीं रहेगा। लेकिन कल के डेट में उन 40% अधिकारियों का क्या जिसको आपने पकड़ा था? मेरे बच्चे यही कहलाएंगे कि ये इसका बाप चोर है, क्योंकि आप 3 साल के बाद किसी को बेगुनाह साबित करते हैं। आप जनता में भी परसेप्शन है कि सीईओ बिना पैसा के काम नहीं करते हैं। देखिए, अगर हमारा कहना है कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर भी कोई कंप्लेंट आता है कि अंचलाधिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उसके विरुद्ध व्यवस्था है। राजस्व विभाग की सारी सुविधाएं ऑनलाइन है, उसमें आपको कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा रिव्यू होता रहता है। अब हम जहाँ के अंचलाधिकारी हम सबके सामने कह रहे हैं, अब जाके देख लीजिए, मेरा 99%, 98%, 99.5% ऐसे काम हुआ है। अब कुछ कार्य तो लंबित रह ही जाते हैं। और दूसरी चीज है कि इस जो ये सूबा है, इस सूबे की सबसे जटिल समस्याएं जो है उससे कौन लड़ रहा है? वो सीईओ ही लड़ रहा है ना। आप भू माफियाओं से कौन लड़ रहा है? वो सीईओ लड़ रहा है। शराब माफिया से कौन लड़ रहा है? वो सीईओ लड़ रहा है। जो विधि व्यवस्था के कारण कई लोगों को अपना दुश्मन बना रहा है, वो सीईओ बना रहा है। ना घर है, ना गार्ड है, ना कोई सुनने वाला है। आखिर ये कौन कर रहा है? क्या आप मांग करेंगे कि कर्मचारी रिश्वत लेता है तो सीईओ के खिलाफ एक्शन हो जाता है? कोई इंजीनियर पकड़ा जाए, कोई
अधिकारी पकड़ा जाए तो मंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई हो? देखिए, हमारा डिस्क्रिप्शन ये नहीं है कि हम डिमांड करें, हर चीज के लिए प्रक्रिया है। और जैसा हमने पहले भी बताया था कि हमारा विरोध सरकार के प्रति नहीं है और ना ही विभाग के प्रति है, जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं। और आपको ये भी बता देते हैं कि जब इलीगल तरीके से उनको अरेस्ट किया गया तो बिहार राजस्व सेवा संघ के जितने पदाधिकारी थे उन्होंने सब लोगों को बोला, हम लोग चूंकि ऑफिस बियरर है, हम लोगों को ये प्रेशर था कि ये जो है शट डाउन होना चाहिए, स्ट्राइक होना चाहिए। लेकिन हम लोग अपने विभाग के जो अपर महासचिव हैं उनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए हम लोगों ने राजस्व अभियान को बंद नहीं किया है। वो आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। लेकिन हम लोगों को ये प्रोटेस्ट भी दर्ज करना था कि हम लोग इस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है, जो हम लोगों को हमारे कार्य को जो है अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है। हम बिहार राजस्व सेवा के पदाधिकारी है, हम 4 साल पहले आए हैं, 2019 में ये सेवा क्रिएट की गई थी। तो ये जमाबंदियां जो फटी हुई है वो हमने फाड़ी है, वो फर्जी जमाबंदियां जो चल रही है वो हमने क्रिएट की है। तो जो किए हैं उनको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं आप? अगर सर्वे सब कुछ होता, सब कुछ व्यवस्थित होती तो हम भी उस तरीके से करते। और आप ये चीज पता भी कर लीजिएगा कि ये सरकार भी कहती है कि जो विवादित भूमि के चक्कर में जो पहले मर्डर्स होते थे, जो 75% होता था, अब वो 45% हो गया। तो ये किसने किया है? ये सीओ ही तो कर रहे हैं ना, ये जनता दरबार सीओ ही तो कर रहे हैं ना। तो आप उनकी अच्छाई को छोड़ करके और सिर्फ बुराई दिखाएगा तो वो सही नहीं है ना। और अगर ईमानदारी है, हमारा ये कहना बिल्कुल नहीं है कि हम कोई अधिकारी जो है वो भ्रष्ट है या नहीं है, ये हमारा नहीं मांग है। हमारा मांग सिंपल है कि अंचलाधिकारी राजपत्रित पदाधिकारी होते हैं, उसी परीक्षा को पास करके आते हैं जिसको डीएसपी और डीएसपी पास करके आता है। तो हमारे साथ ये जो भेदभाव किया जाता है, जबकि सबसे ज्यादा कार्य हम करते हैं, वो हम लोगों को मंजूर नहीं है। और अगर आपको कार्रवाई करनी है तो विधिवत कीजिए। आप इस वाले मामले में भी अगर आपके पास सबूत थे, आप पहले अरेस्ट कर लेते, आप बाद में अरेस्ट कर लेते, आप एफआईआर कर देते। 20 लोगों के बीच में पकड़ करके आप मैसेज ही कन्वे करना चाहते हैं ना कि तुम हमसे डरो, तो हम डरने वाले नहीं हैं। चलिए, तो सीओ अब आर पार के मूड में है। और देखिए, यहाँ पर पूरे बिहार से सीओ का जुटान हुआ है, महाधरना प्रदर्शन आमरण अनशन का ऐलान कर दिया है। तो देखिए, विजिलेंस विभाग जवाब दो, एसओपी क्यों तोड़ी? तो विजिलेंस विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है सीओ ने। उनका कहना है कि सीओ को चुन चुन कर फंसाया जा रहा है, उनको सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। बिना ट्रैप गिरफ्तारी कानून का खुला उल्लंघन है, बिना ट्रैप गिरफ्तारी कानून का खुला उल्लंघन है। दमनकारी कार्रवाई का जवाब सामूहिक संघर्ष। तो ये सारे सीओ हैं, पढ़े लिखे अधिकारी हैं और शासन प्रशासन को संभालने की पूरी जिम्मेदारी इनके कंधे पर ही है। और यही अब आर पार के मूड में है। तो देखिए, यहाँ पर तमाम सीओ हैं जो यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। इनका कहना है कि सरकार के खिलाफ इन्होंने मोर्चा नहीं खोला है, बल्कि विजिलेंस विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला है। और इन्होंने अब चेतावनी भी दी है कि अगर उनके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई की गई तो आने वाले दिनों में ये तमाम विजिलेंस के छोटे से बड़े अधिकारियों की संपत्ति को सार्वजनिक करेंगे, उसका खुलासा करेंगे और ये साबित कर देंगे कि सीओ से ज़्यादा भ्रष्ट जांच एजेंसियों के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं। तो ये आर पार की लड़ाई है। अब देखिए इसमें कौन जीतता है, विजिलेंस विभाग या फिर बिहार के सीओ।